सब ऊर्जा यानी सूर्य के संतान हैं और हम अंत में उन्हीं में जाके विलीन हो जाएंगे। लास्ट में जब हम अंत को प्राप्त करेंगे तो वो उसी में विलीन हो जाएंगे। अब मैं ये पूरा साइकिल आपको अच्छे से समझाता हूँ। माता पिता की जो ऊर्जा है उससे बच्चा गर्भ धारण करता है, ठीक है। सिर्फ ऊर्जा के कारण ही वर्ग जन्म धारण करता है। अब जब वो गर्भ में पल रहा होता है तो एक द्रव्य के अंदर वो बच्चा बंद होता है और लेकिन वो बढ़ता है, जिंदा रहता है, वो सुनता है, समझता है, माता की सारी दुख दर्द परेशानियों को महसूस करता है, खुश होता है और दुखी होता है। एक पानी के अंदर बंद एक बच्चा 10 माह तक कैसे जिंदा रहता है, क्योंकि उसको ईश्वर जीवित रखता है। अभी जब वो बच्चा बड़ा होता है, बाहर आता है, तब क्या होता है? जब बच्चा बाहर बड़ा होके आता है तो वही ऊर्जा, वही ईश्वर जो है वो माँ के शरीर में दूध के रूप में प्रवेश हो जाता है। और वो दूध जो है वो सबसे अनमोल चीज़ है बच्चे की वृद्धि के लिए। सब जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं। जब तक बच्चा 2-3 साल तक का बड़ा नहीं हो जाता, माँ के शरीर में दूध रहता है, फिर वो बंद हो जाता है, क्योंकि तब बच्चा खाने लायक हो जाता है। तब भगवान उसको क्या देता है? प्रकृति में खाने का संसाधन। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति भी ऊर्जा है, सूर्यदेव है। कैसे? जब जल बरसता है, जब मेघ बादल गरजते हैं और जो जल बरसता है तो एक तो बिजली कड़कती है, ठीक है। बिजली क्या करती होती है? इस पृथ्वी के नाइट्रोजन के कंपाउंड को पैदा करती है, जिससे उसमें शक्ति आती है और प्रकृति में शक्ति आती है। दूसरा, पानी जो है उसकी जो ऊर्जा है, पानी में जो करंट है, वह वनस्पति का गर्भ धारण कराता है। जब आप कोई बीज जमीन के अंदर बोते हैं तो उसका गर्भ धारण वो करता है, वो पानी कराता है, फिर वही ऊर्जा काम आती है। और जब वो बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? वो जब बढ़ता है तो सूर्य का प्रकाश सोखता है, फिर वो ऊर्जा सोखता है और ऊर्जा से बढ़ता है। बिना सूर्य के प्रकाश से कोई पेड़ पौधा नहीं बढ़ सकते हैं, तो वो सूर्य का प्रकाश से वो बड़ा होता है। अब जब वो उस वनस्पति को हम खाते हैं तो क्या होते हैं? वही ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होकर हमारी बॉडी में आती है, इसीलिए खाने से आपको ऊर्जा मिलती है। तो फिर आप ऊर्जा के साथ हुए। अब जब आप खाना खाते हो तो उसको पचाते कैसे हो? पेट में जठराग्नि होती है, सबको पता है, डॉक्टर को भी पता है। जठराग्नि क्या होती है? जब आप पेट के अंदर आपका खाना जाता है तो वो ऊपर की नली को लॉक कर देती है ताकि खाना बाहर नहीं आए। जैसे आप बर्तन को खाना पकाने के लिए ढक देते हो, भगोने को ढकते हो एक ढक्कन से, तब खाना पकता है, कढ़ाई को ढक्कन से ढकते हो तब खाना पकता है, उसी तरीके से वो उसको बंद आपकी खाने की नली को लॉक कर देता है, खाना ताकि ऊपर नहीं आए। जठराग्नि से केमिकल्स पैदा होते हैं और वो केमिकल्स 3-4 घंटे में आपके खाने को पचा देते हैं, यानी फिर वही ऊर्जा ही आप पे काम आई। अब जब आपकी डेथ होती है तो 2 ऊर्जा आपके शरीर में, एक वो ईश्वर तत्व जो ऊर्जा के रूप में है, वो निकल के बाहर चला जाता है, फिर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश लेता है, या वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो हमारा शरीर है वो क्या होता है? आप उसे जला देते हो, जलाने के बाद फिर वो अग्नि को प्राप्त होता है, फिर वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और फिर वो उसी सूर्य में विलीन हो जाता है। इन सब में के आप अगर टोटल देखो तो हम सब लोग जो हैं वो उसी ऊर्जा के संतान हैं। कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, कुछ नहीं है। हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। धर्म जाति के नाम पे जो विनाश हो रहा है उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग ये समझ जाओगे कि कोई धर्म जाति है ही नहीं, ईश्वर किसी धर्म जाति के हिसाब से बनाता ही नहीं। ईश्वर किसी को ना तिलक लगा के पैदा करता है, ना किसी को किसी और तरीके से पैदा करता है। हर एक को ऐसा नहीं कि भगवान चाहे क्या पैदा करे तो एक क्रॉस लगा हुआ या चांद तारा या ओम ये आप पे गले में लगा के भी पैदा कर सकता है। जब इतना बड़ा शरीर देता है, बाल देता है, आंखें देता है, तो वो भी पैदा कर दे सकता है ना, आपके शरीर में छाप के दे सकता है कि भाई ये ओम छपा हुआ है, ये हिंदू है, ये क्रॉस छपा हुआ है, ये मुस्लिम है, ये चांद तारे छपे हुए हैं, ये मुस्लिम हैं, और जो क्रॉस छपा हुआ है वो ईसाई हैं। नहीं होता है ऐसा। वो चाहे तो आपकी बॉडी में छाप के नहीं दे सकता। आपका आँख नाक कान सब बनाता है तो वो नहीं बना सकता, वो भी बना सकता है। उसने कोई कैटेगराइज किया ही नहीं है। मैं वेदों की, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये वेद ही ज्ञान है, क्योंकि वेद की विभिन्न सूक्तियों से लिया हुआ
जब आप उस ज्ञान को अर्जित करते हो तो आपको टोटल समझ में आता है कि क्यों वेद उस ईश्वर की, उस प्रकाश की, उस ऊर्जा की बार बार आराधना करते हैं। क्यों वो कहते हैं कि बार बार आप उसका नाम क्या है, ये यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं, यानी वो ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने रहता है। जब आप स्वाहा करते हो तो आपका वो जो अंदर की भावनाएं हैं उस स्वाहा के द्वारा उसमें जाती हैं और वो फिर वो ऊर्जा में कन्वर्ट होकर ईश्वर तक आपका संदेश पहुंच जाता है कि आपने अपना जो वो भक्ति है वो वहाँ पे उनको अर्पित की है और वो भगवान उसके जगह आपको अपनी भक्ति को स्वीकार करके आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। मैं आप सब लोग से बोलूँगा कि वेदों को रेगुलर अपने बच्चों को पढ़ाओ, ज्ञान की गंगा को कंटिन्यूअस पवित्र करते रहो। रोज आपके बच्चे को एक ही सूक्ति का अर्थ बता दो, सब हिंदी में ट्रांसलेटेड अवेलेबल है। ये चीज़ें जो हैं, हमारा जो आज पृथ्वी जो है और विशेषकर भारत जो टोटल पतन की तरफ गिर गया है, टोटल पतन में चला गया है, गर्त में गिरा हुआ है, नाले में रह रहे हैं हम लोग। हमारी जो संस्कृति है, जो विरासत है, टोटल खत्म हो चुकी है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग पूरा आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपको प्रशासित हैं, हर तरफ फैले हुए हैं। इसको वहाँ भी वेदों में जगह जगह लिखा है, पूरा वेद भरा हुआ है कि दुष्टों का संहार करो। आज भी मैं भी कहता हूँ दुष्टों का संहार होना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, वो आपके नेता के रूप में हो, पुलिस के रूप में हो, गुंडे के रूप में हो, किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में हो, आपके समाज में रह रहा कोई इंसान हो, कोई भी हो, जो दुष्प्रवृत्ति का है, जो धर्म जाति के आधार पर बंटवारा करता है, जो देश का विनाश करता है, जो लोगों के अगेंस्ट पे काम करता है, जो गरीबों का दुश्मन है, वो सब लोगों का अंत होना चाहिए। जो गरीबों का पैसा इकट्ठा करता है अपने पास और गरीबों को गरीब बनाता है, वो अपने पैसे को बराबर नहीं विस्तृत बांटता है, वो सारे लोग दुश्मन हैं। इस इंसानियत के, वेद के और हिंदू धर्म की आस्था, मान्यता और जो गाइडलाइंस हैं उसके अगेंस्ट हैं। आप सब लोग इस बात को अच्छे से तरह समझो। ऐसे मेरे जो वेद ज्ञान के वीडियो हैं सब जगह सर्कुलेट करो ताकि लोगों में इस ज्ञान को प्राप्त हो और लोग एक अच्छे जीवन को जी सकें। थैंक यू।